वेलकम टू ह्यूमंस ऑफ एटिपिकल। ह्यूमंस ऑफ एटिपिकल में आपका स्वागत है। एटिपिकल एडवांटेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जिन लोगों को डिसेबिलिटीज है, विकलांगताएं हैं, उनके लिए ये लाइवलीहुड जनरेट करता है, जॉब्स ढूंढता है। हमारे पास है मोटिवेशनल स्पीकर्स, डांसर्स, मॉडल्स, सिंगर्स, मसाज थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट, पेंटर्स, फोटोग्राफर्स, मेकअप आर्टिस्ट, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, इतने सारे लोग हैं जहाँ जो एटिपिकल एडवांटेज पे रजिस्टर्ड है। तो अगर आपको डिसेबिलिटी है या विकलांगता है, या फिर आप किसी को जानते हो जिसको डिसेबिलिटी है, या फिर आप कॉर्पोरेट में काम करते हो और आप चाहते हो कि आप किसी को हायर करना चाहते हैं जो इन सब कैटेगरीज में से है, तो प्लीज हमारे वेबसाइट पे जाइए atypicaladvantage.com, और वहां पे आई वुड अर्ज यू टू लुक एट द स्किल्स एंड नॉट एट द एबिलिटी, एट द डिसेबिलिटी। तो क्योंकि बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं जो हमारे साइट पे लिस्टेड है, और ऐसे ही एक बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही होनहार गेस्ट है हमारी आज ह्यूमंस ऑफ एटिपिकल पे, जिसका नाम है रेशम तलवार। रेशम एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट और सिंगर है। उन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखा है और उन्होंने बहुत सारे जिंगल्स में काम किया है, बहुत सारे जिंगल्स गाए हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया है, जैसे इंडियन आइडल, द वॉइस, सारेगामा, ऑल इंडिया रेडियो पर इंटरव्यू दिया है, और इंडिया वॉइस फेस्ट जो अभी अभी रेशम मुझे बता रही थी, जो भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो हैं, जो आपने सुने हैं, जो मशहूर है टीवी पे, रेडियो पे, उन सब में से जो इंडिया वॉइस फेस्ट है उनका गैदरिंग है, उनमें से उन्हें टैलेंट हंट का अवार्ड मिला गया है। और बहुत सारे प्रसिद्ध और जाने माने एक्टर्स जैसे अजय देवगन और सिंगर्स जैसे सुनिधि चौहान और म्यूजिक कंपोजर्स जैसे मिथुन ने उनका काम अप्रिशिएट किया है। आजकल रेशम डबिंग करते हैं, वॉइस ओवर्स करते हैं, और हम बहुत बहुत ही खुश है कि आज रेशम हमारे साथ ह्यूमंस ऑफ एटिपिकल में है। वेलकम रेशम, थैंक यू सो मच। Thank you, Gopika. Thank you, Atypical Advantages, for taking your time and inviting me on this platform. और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके, और इतना प्यारा इंट्रोडक्शन देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड यस, बिल्कुल सही कहा, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। एंड लेट्स सी। ग्रेट। तो रेशम, पहले आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपकी पूरी जिंदगी के सफर के बारे में बताइए कि कैसे आप यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं। या श्योर, बिल्कुल। एक्चुअली एज एज आई टोल्ड कि मेरी प्रोफाइल में भी है कि आई एम अ विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन, सो उसकी वजह से, जैसे कि इंडिया में है कि इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है डिसेबिलिटी को लेकर, तो सोसाइटी में काफ़ी इश्यूज रहते हैं कि कई बार क्या होता है कि लोग ये समझते हैं कि अगर आप डिसेबल हो तो आप बाकी थिंग्स भी शायद उस तरीके में नहीं कर पाते जैसे कि कोई और पर्सन कर पाता है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। और मैंने मेरी स्कूलिंग जो है वो नॉर्मल नॉर्मल पब्लिक स्कूल जो होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, तो मैंने वहाँ से की है। पहले मैंने नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड से, यानी कि नैब से, मैंने ब्रेल की ट्रेनिंग ली, ब्रेल स्क्रिप्ट की। उसके बाद मैंने नॉर्मल स्कूल से, इंग्लिश मीडियम स्कूल से स्टडीज़ किए, और फिर उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया, और अब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ इन एमए इंग्लिश। और बस, और साथ में सिंगर हूँ, एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर एंड डबिंग आर्टिस्ट हूँ। और मेरा जो मेरी स्टडीज थी या जो भी मैंने पढ़ा, उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरी मॉम का रहा है, क्योंकि मैं एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ती थी, तो उसके हिसाब से मुझे पढ़ाना, बुक्स अरेंज करना, स्टडी मटेरियल मुझे पढ़ के सुनाना, तो वो सब वो बहुत अच्छे से करती थी। वाह, तो ये बहुत बहुत ही अच्छा है, और हम आपके आगे जाके थोड़ा और आपके मॉम के बारे में बात जरूर करने वाले हैं।
पर आप मुझे बताइए कि जो डबिंग और वॉइस ओवर और म्यूजिक में आपने कैसे शुरुआत की इस एक्चुअली इन सब फील्ड में? एक्चुअली मेरी पूरी फैमिली म्यूजिकल बैकग्राउंड से है। मेरे पापा बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं और मेरी मॉम भी बहुत अच्छी सिंगर है। तो बचपन से ही घर में म्यूजिक का काफी माहौल था और मेरी मॉम बहुत अच्छा गाती हैं और वो गाती रहती थी, हारमोनियम लेकर रियाज करती थी। तो जब मैं 8 ईयर्स की थी तो मैं मॉम को हारमोनियम लेके रियाज करते हुए देखती थी, तो मेरा भी उसमें इंटरेस्ट आया। तो मैं मॉम के पास बैठ जाती थी, मॉम को सुनती थी और फिर मॉम के साथ हारमोनियम प्ले करने की कोशिश करती थी। और पता नहीं ये मेरे में एक ऐसा टैलेंट था कि मैं कोई भी सॉन्ग को सुनते हुए, जब मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग भी नहीं ली थी, तो मैं उसका नोटेशन यानी कि जो उसकी धुन होती है, ट्यून होती है, वो मैं हारमोनियम पे विद इन 2 मिनट्स निकाल लेती थी। और अभी भी ऐसा है, खैर अभी मैं और भी ज्यादा स्पीडी निकाल लेती हूँ, एग्जैक्ट निकाल लेती हूँ। लेकिन एट द एज ऑफ 7-8 ईयर्स जब भी मैं कोई सॉन्ग सुनती थी, मैं उसको बहुत ही जल्दी मेमोराइज भी कर लेती थी और उसके नोट्स भी मैं तुरंत ही निकाल लेती थी अपने हारमोनियम पर। तो मम्मी को लगा कि इसमें कुछ क्लासिकल म्यूजिक का है, तो फिर मैंने क्लासिकल सीखना शुरू किया एट द एज ऑफ 10। और जब मैं सेकंड सेकंड क्लास में थी तो मैंने मेरा पहला जोनल कंपटीशन विन किया स्कूल की तरफ से जो था। फिर उसके बाद बस ये सिलसिला चलता गया। और फिर जैसे जैसे मैंने रियलिटी शोज के भी काफी ऑडिशंस दिए और मुझे पंजाब केसरी एंड इंडिया टुडे न्यूज़पेपर्स ने रिकॉग्नाइज किया। ऑल इंडिया रेडियो में एक लास्ट ईयर ही एक शो आता है, जमाने को दिखाना है, उसमें मेरा इंटरव्यू उन्होंने लिया। इट वाज रियली अमेजिंग। एंड देन इन 2016 मेरी वॉइस को अजय देवगन सर, पलक मुच्छाल, अर्जुन कनिंगो, मिथुन और सुनिधि चौहान मैम ने रिकॉग्नाइज किया, अप्रिशिएट किया। सो दिस वाज माय म्यूजिकल जर्नी। और वॉइस ओवर की बात करूँ तो वॉइस ओवर का भी एक्चुअली सेम ही है, अराउंड 2005-6 से। तो ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग कमर्शियल्स जो रहते हैं वो स्किप कर देते हैं, या हम्म। कि कमर्शियल्स देख के क्या करना है यार, कमर्शियल्स ही तो हैं। लेकिन जैसे कि मैं म्यूजिकल बैकग्राउंड से थी तो वॉइसेस अलग अलग टाइप के और म्यूजिक्स को, तो मेरा काफी ध्यान रहता था ये सब चीज में, वॉइस किस इसमें किसका वॉइस है या किसकी वॉइस है। तो अगर किसी की भी वॉइस होती थी तो मैं उसको बहुत ध्यान से सुनती थी कि कितनी अच्छी वॉइस है, ये काम कैसे होता होगा। तो वॉइस ओवर का काम, तो जो मेरे इंस्पिरेशन रहे यानी कि वॉइसिंग में इंस्पिरेशन रहे, वो है एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, मिस्टर अंकुर जवेरी। एंड उन्होंने लगभग, अगर आप जितने भी कमर्शियल्स सुनेंगे, स्टार स्पोर्ट्स की वॉइस है वो अभी भी, और स्टार वॉर्स, टाइटैनिक मूवी, और भी काफी सारी मूवीज, और जो महाभारत जो कि 1987 में बी आर चोपड़ा की थी, उसमें वो एक एक्टर भी हैं, तो उन्होंने अर्जुन का किरदार निभाया था, लिटिल अर्जुन। और तो वो उनको उनका वॉइस मैं कमर्शियल्स में काफी सुनती थी। तो उनकी वॉइस मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आती थी और मैं वो वॉइस सुनने के बाद उस कमर्शियल को अपनी वॉइस में इमिटेट करने की कोशिश करती थी, उसके साथ प्रैक्टिस करती थी। तो ऐसे ही वो मेरे इंस्पिरेशन रहे। और फिर धीरे धीरे करके लास्ट ईयर जब मैं एक वर्कशॉप में मिली, डोरेमोन की वॉइस सोनल कौशल मैम, और हैरी पॉटर की वॉइस, जो हिंदी में हैरी पॉटर की जितनी भी सीरीज आई हैं उसकी वॉइस राजेश कावल सर। तो तब तब से फिर मेरा वॉइस ओवर में और भी ज्यादा इंटरेस्ट हुआ और मैंने फैंडअप्स करने शुरू किए। और मैंने टाइटैनिक का फैंडअप किया जिसपे अंकुर सर ने लियोनार्डो द कैप्रियो यानी कि जैक डॉर्सन को अपनी हिंदी में वॉइस दी है, और वो मेरा फैंडअप उन तक पहुंचा एंड ही रियली लाइक्ड इट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिन्हें मैं स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रही थी, उन्होंने मेरी वॉइस लाइक की और उन्होंने मेरी वॉइस को अप्रिशिएट किया। दैट वाज रियली बिग मोमेंट फॉर मी। तो फिर उसके बाद से सिंस 1 ईयर आई एम वर्किंग एज अ प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट। मेरा काम रहता है कि मेरा, क्योंकि वॉइस ओवर आर्टिस्ट में फील्ड्स होते हैं, नीश होते हैं, कि आप डबिंग में अच्छे हो, या आप कमर्शियल्स में अच्छे हो, रेडियो प्रोमोस में अच्छे हो, टीवी सीरीज में, या कॉर्पोरेट फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स। तो मेरा जो नीश है यानी कि जिसमें मैं अपने आप को बेटर मानती हूँ, वो है टीवी सीरीज, यानी कि टीवी कमर्शियल्स या कॉर्पोरेट कमर्शियल्स, कमर्शियल और एडवर्टाइजमेंट के जितने भी फील्ड्स हैं उसमें मैं वर्क करती हूँ। सो दिस वाज माय स्टोरी टिल नाउ। वाओ, बहुत बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो थैंक यू मैम। रेशम, मैं आपको जरूर गाने के लिए कहने वाली हूँ, पर उससे पहले आप कुछ बोल सकते हैं किसी की वॉइस में, या कुछ कुछ जो जिंगल आप बोलते हैं या कुछ ऐसे बोल सकते हैं आप प्लीज? यस श्योर।
मैं बोलती हूँ शिनचैन, शिनचैन बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो शिनचैन का मैं वॉइस मिमिक करके दिखाती हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिनचैन नोहारा और मैं 5 साल का हूँ। मेरी मॉम का नाम है मित्जी नोहारा और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरी मॉम मुझे जब देखो तो शिमला मिर्च खाने को कहती रहती हैं, लेकिन मैं तब शिरो को वॉक पर लेकर निकल जाता हूँ। देखा आपने कितना स्मार्ट हूँ मैं। और एक शो आता था ऑसवर्ल्ड। ऑसवर्ल्ड ये आता था अराउंड पोगो पे आता था, और मैंने देखा है, और मेरे एज ग्रुप के आई मीन जो भी लोग होंगे शायद उन्होंने कभी देखा होगा। तो ऑसवर्ल्ड में एक कैरेक्टर था डेजी। तो ये डेजी डेजी की डबिंग के वक्त ही मैं हमने फैन डब किया था, तो उसी वर्कशॉप पे मैं मिली थी डोरेमोन की वॉइस सोनल कौशल दी और राजू सर, राजेश कावा सर से हैरी पॉटर की वॉइस। तो डेजी ऐसे बोलती है। उस अब जैसे शिनचैन की वॉइस थोड़ी हैबिट टाइप की थी, तो डेजी की वॉइस थोड़ी पतली सी ऐसे ऐसे सी है। तुम कितने लकी हो कि तुम इतना प्यारा पियानो बजाते हो ऑसवर्ल्ड। काश मैं भी बजा पाती। मुझे भी पियानो बजाना सिखाओ ना ऑसवर्ल्ड। सो ऐसे डेजी बोलती है। बहुत बहुत अच्छा। और अब आपको जरूर एक गाना गाना होगा सबके लिए जिन जो सुन रहे हैं। तो आप कौन सा गाना गाने वाले हैं? श्योर, मैं गाती हूँ घर मोरे परदेसिया बाय श्रेया घोषाल फ्रॉम कलंक। ओके, लवली। तादे आना दी तेरे दाना दे रे नो, तादे आना दी तेरे दाना दे रे नो, तादे आना दी। रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी राह निहारे, सातों जन्म से सिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। थैंक यू। वाओ, सुपर, वेरी थैंक यू, गुड। थैंक यू। बहुत बहुत मजा आया, थैंक यू वेरी मच। रेशम, आपने पहले पहले जिक्र किया अपनी मॉम का। और आपने, आई नो, आपने कहा है, आपके बायो में भी कहा है, जो एटिपिकल एडवांटेज पे है कि उन्होंने ही आपको पुश किया, उन्होंने ही आपके इसका साथ दिया। तो मुझे आपको उसके बारे में थोड़ा पूछना था, और ये भी पूछना था कि जो जो लोग सुन रहे हैं, जिनको डिसेबिलिटी है, एज वेल एज उनके पेरेंट्स जो हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी जिंदगी को देखकर आप उनके लिए क्या मैसेज है आप? या मेरा यही मैसेज है कि मेरे फैमिली का माहौल ऐसा रहा है कि मुझे कभी भी किसी चीज के लिए, मतलब जो भी मैं काम करना चाहती हूँ उसके लिए कभी भी मुझे मना नहीं किया गया है। चाहे वो मेरे डैड हो या मेरी मॉम हो या मेरे बिग ब्रदर हो, मेरे भैया है जो, वो भी कभी, मतलब जैसे मैं कहती हूँ अब मुझे वॉइस ओवर के मेरा वॉइस ओवर का काम था, तो मुझे कंडेंसर माइक लेना था। तो मैंने मेरे भाई को लिंक भेजा बस कि ये एक बार देख देख लेना आप, और ये सही लगे तो फिर हम इसे ऑर्डर कर लेंगे। और उसने मुझे बिना बताए उसे ऑर्डर करके मुझे सरप्राइज दिया। मतलब कंडेंसर माइक उसने मुझे बिना बताए मंगवा लिया। और जो मैंने उसको लिंक दिया था सिर्फ ऐसे चेक करने के लिए, किसे चेक कर लेना। तो यही है कि इंस्टेंटली अगर मैंने कभी कुछ भी कहा है तो वो हमेशा इंस्टेंटली मेरी डिमांड पूरी करते हैं, और काफी ज्यादा सपोर्टिव है मेरी फैमिली। और उन्हें इस बात के लिए कोई भी, जिसे कहते हैं, एम्बेरसमेंट नहीं है, या उन्हें कुछ ऐसा नहीं लगता है कि वो अपने आप को लेसर फील नहीं करते कि हमारी बेटी के साथ ये इशू है। लेकिन वो अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि हमारी बेटी के साथ ये विजन का इशू है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने हरा के अपने दम पर अपना मुकाम हासिल किया है। जो जो भी मैं थोड़ा बहुत भी अगर कर रही हूँ और इतने सब लोगों ने मेरे काम को अप्रिशिएट किया है, उसके पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो है सिर्फ मेरी फैमिली का सपोर्ट और वाह। उनकी मेहनत। सारी मेहनत उनकी है, मेरी मॉम की, मेरे डैड की, फाइनेंशियल तौर पर मेरे डैड की, और इमोशनल तौर पर मेरी मॉम की, मेरे भैया की। क्योंकि अगर पीछे के 2 बंदे सपोर्ट ना करते, मॉम को इतना टाइम ना मिल पाता मेरे को टेक केयर करने का, तो वो इतना कुछ पॉसिबल नहीं था। एक्चुअली क्या होता है नैब में जब हम इंटीग्रेट हो जाते हैं नॉर्मल पब्लिक स्कूल्स में, तो जो जैसे हमारी नॉर्मल इंक प्रिंट वाली बुक्स होती हैं,
तो वो आपकी बुक्स को एज इट इज ब्रेल में एज इट इज प्रिंट करके आपको देते हैं, जिससे कि जो स्टूडेंट है वो पढ़ सके उन बुक्स को, क्योंकि इंक प्रिंट वाली बुक तो पढ़ना मुश्किल होता है, और वैसे कौन पढ़ा पाएगा, इतना इतना सारा कोर्स रहता है जो। तो मेरी मॉम क्या करती थी, मेरी मॉम वो सारा बुक सेट खरीद के स्कूल में से, और जो जहां पर जिस लोकेशन पे इस वक्त मेरा घर है दिल्ली में, वहां से जो नैब है वो अराउंड टू 2 आवर्स के डिस्टेंस पर है। तो उस वक्त में इतना कुछ था भी नहीं, इट वाज अराउंड 2005 और 6 का दौर था जब ये, तो तब बसेस ही चलती थी या ऑटोज रहते थे। तो मेरी मॉम बुक्स देने के लिए सुबह घर से निकलती थी और बुक्स देकर आती थी, देन शाम हो जाती थी उन्हें आते आते। और फिर उसके बाद जब वो बुक्स, क्योंकि तब इतने मोबाइल फोन्स भी नहीं होते थे, आपको हाँ हाँ पीसीओ से जाकर कॉल करके पूछना पड़ता था, या हमारे पास एक फोन होता था तो हम कॉल करके पूछते थे कि आर बुक्स रेडी। तो हाँ। कभी, और मेरे एग्जाम्स भी आने वाले होते थे फिर साथ में, अब आप पढ़ोगे कैसे, क्योंकि आपकी इंक प्रिंट वाली बुक्स भी वहां पर है राइट और ब्रेल राइट वाली तो अभी हाँ। अभी बनी ही नहीं है वो तो कभी वो लोग कहते थे कि अभी एक बुक है, अभी 2 बुक है, रेडी है। तो जितने भी बुक होती थी मेरी मॉम वहां पर, मतलब ये लगा लीजिए कि सारा साल तो उनके चक्कर ही लगते थे बुक्स लेने के लिए, ऐसा होता हाँ था। कभी हाँ एक सब्जेक्ट का बुक रेडी है, कभी 2 सब्जेक्ट का बुक रेडी है, कभी 3 मिल गया, एक रह गया। तो ऐसे करके उनका बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते थे, जिससे कि मतलब, और उनका फिर घर में भी काम होता था, घर में भी काम करना और फिर मेरी बुक्स भी देखना, मेरी स्टडीज भी देखना। तो जो मेन भाग दौड़ थी, मेन मेहनत थी, वो मेरी मॉम की थी। फिर उसके बाद मैं जैसे मेरी क्लास बड़ी हुई, यानी कि 6 7 हुआ, तो मैंने मॉम को कह दिया कि आप ये बुक्स वगैरह वाला छोड़ो, मैं पीडीएफ वगैरह से पढ़ लूंगी, क्योंकि मेरा माइंड इतना अच्छा है कि अगर एक बार मैं कोई चीज पढ़ती हूँ तो मैं उसको मेमोराइज कर लेती हूँ। और मैंने 10th में इंदिरा अवार्ड विनर रह चुकी हूँ मैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अरे वाह। जो कि सीबीएसई बोर्ड में टॉप करने पर मिलता है आपको। वाह। सिल्वर मेडल जीता था मैंने। तो और कॉलेज में भी मेरे रहे हैं, कॉलेज में 80 85% मेरी रही है हमेशा, कॉलेज में भी। सो ऐसा था, तो ये मेरी मॉम का स्ट्रगल काफी रहा है, और वो तभी पॉसिबल था जब घर के सारे मेंबर्स बराबर सपोर्ट करते। तो सबका सपोर्ट बहुत रहा है मेरे पीछे। वो बहुत ही अच्छी बात है एंड आई थिंक आप जो कहना चाहते हैं कि अगर सपोर्ट नहीं हो तो मुश्किल होता है, इसलिए आई थिंक जो भी पेरेंट्स हैं जो जो सुन रहे हैं उनको हम कह सकते हैं कि जितना अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं रहे तो जो जहाँ से भी अगर आप सपोर्ट ढूंढ सकते हैं, या यस। फिर वो पड़ोसी हो या फिर दूसरे दोस्त हो या जो भी हो, उनसे नहीं, वो थोड़ा भी इतना, सपोर्ट। हाँ वो थोड़ा बहुत तो कर पाएंगे, लेकिन वो भी जो फैमिली सपोर्ट होता है वो तो मेन हाँ होता है, क्योंकि हाँ आपको 24 घंटा एक पर्सन के साथ रहना है। बिल्कुल अब बिल्कुल। एक, जैसे अब मेरा इशू था विजन का, तो क्या होता था कि हालांकि मैं स्कूल में, अपने स्कूल में इकलौती स्पेशल किड थी, उसके बावजूद भी मेरे परसेंटेज जो थे, वो जो बाकी के बच्चे थे उनसे ज्यादा आते थे, जिसकी वजह से समटाइम्स दे यूज्ड टू फील इनसिक्योर। और अगर मैंने एक दिन की भी गैप ले लिया, या टीचर्स वाज लाइक हाईली, दे वर अनकोऑपरेटिव, टीचर्स बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते थे। और अच्छा। क्योंकि उन्हें पता होता था कि इसकी तो मम्मी ने पढ़ाना है, एंड समटाइम्स दे, मैं हाँ सब कुछ भी लर्न करके जाती थी अगर, तो समटाइम्स दे यूज्ड टू से लाइक तुम्हारी असाइनमेंट्स वगैरह, क्योंकि ब्रेल में जैसे कैसे होता है मैं बताती हूँ। जैसे मैंने एक लाइन अपनी ब्रेल स्क्रिप्ट में लिखी, और फिर उसके बाद मम्मी उसको वैसे ही जो भी लाइन मैंने लिखी है उसको एज इट इज पढ़ के इंक प्रिंट में नीचे लिख देती थी उसी लैंग्वेज में, जिससे कि अगर आप उसको चेक कर रहे हो तो आप इंक प्रिंट वाला पढ़ लोगे, और अगर मुझे उसको लर्न करने के लिए यूज करना है तो नोट्स को, तो वो मैं ब्रेल हाँ वाला अपने लिए यूज कर लूंगी। सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज टीचर्स यूज्ड टू से कि अरे तुम्हारी तो मम्मी ने लिख दिया होगा, तुम पढ़ो या ना पढ़ो क्या फर्क पड़ता है, बट दे वर नॉट लुकिंग एट माई एकेडमिक्स, कि मैं राइट एग्जाम्स राइट। में तो कोई मम्मी नहीं लिख रही ना, एग्जाम्स में तो आप स्कूल की तरफ से ही मुझे टीचर दे रहे हो, हाँ और वही बिल्कुल। मेरा एग्जाम लिख रहा है। एंड इवन व्हाट दे यूज्ड टू डू, एक एक माइनर माइनर स्पेलिंग्स भी वो लोग पूछते थे डिक्टेट करने के लिए, जैसे THE IN हाँ हाँ IS, हाँ हाँ। ऐसे टाइप के स्पेलिंग्स। एंड व्हाट हैपेंड इन व्हेन आई वाज इन माय 7th ग्रेड, तो उन्होंने क्या किया, दे स्टॉप्ड गिविंग मी स्क्राइब इवन, they were highly irritating me, ओह, that they actually stopped giving me scribe। तो they were like अपने पेपर खुद लिखो, हमें नहीं पता। then after that I left that school, और फिर मैंने वो स्कूल छोड़ दिया, then I migrated myself to a special school।
अच्छा। जो कि 8th क्लास में, बिकॉज़ आई नोटिस्ड कि क्योंकि मेरा सब्जेक्ट्स जो थे वो क्लास बड़ी हो रही थी, एंड इन 8th 9th यू आर विद केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो, how a visually impaired would able to cooperate, or राइट, when राइट। teachers are not cooperating and students even are not cooperating, when you used to ask someone for a notebook and he's like, oh, I left it at home, oh, I have to go to tuition, oh, I can't give you that notebook and all, when you are on a break. So हुँ, उस टाइम पे जो फैमिली का सपोर्ट होता है वो सबसे ज्यादा काम आता है। तो मेरी मॉम ने मेरे मेरे ऊपर उस टाइम पे डबल मेहनत की कि कोई बात नहीं, टीचर्स नहीं पढ़ा रहे हैं तो मैं वो मुझे एक्स्ट्रा पढ़ा देती थी, और मेरा भी शार्प माइंड था जिसकी वजह से मैं पढ़ लेती थी। तो फिर मैंने खुद को स्पेशल स्कूल में माइग्रेट किया, एंड आज वही दोज फ्रेंड्स एंड दोज टीचर्स, व्हेन दे सी मी, दे सी माय प्रोफाइल, दे ट्राई टू कांटेक्ट मी, दे ट्राई टू गेट इन टच विद मी कि अरे ये तो हमारे स्कूल की स्टूडेंट है एंड ऑल। हाँ। तो आप या और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने बिल्कुल हार नहीं मानी। यानी इतना सब हुआ, जो स्टूडेंट्स थे वो कोऑपरेट नहीं करते थे, टीचर्स भी इतने अनकोऑपरेटिव होते हैं, पर आपने बिल्कुल हार नहीं मानी एंड आई गेस दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ योर मॉम कि यस, उनका सपोर्ट और फैमिली का सपोर्ट रहा, इसलिए आपने हार नहीं मानी। बिल्कुल। समटाइम्स व्हाट हैपन इज कि जैसे किसी पार्टनर के साथ जैसे मेरी एक फ्रेंड्स होती थी, तो सीट पार्टनर्स रहते हैं। सो व्हाट वी यूज्ड टू डू, मी एंड माय पार्टनर, तो वी यूज्ड टू प्रिपेयर एवरीथिंग बिफोर द एग्जाम्स, क्योंकि जैसे फ्री टाइम मिल गया, लाइब्रेरी का पीरियड है या आर्ट एंड क्राफ्ट का है कुछ, तो उसमें कुछ करना नहीं है। सो वो मुझे पढ़ पढ़ के डिक्टेट कर करके पढ़ाती थी, और हम लोग ऐसे पढ़ लेते थे। टीचर सॉ दैट दीज गर्ल्स आर लाइक studying hard, so they changed my seat from her. ओह हो! They relocated me with another new partner, and to her also with another new partner. ये So बहुत जो आप कह रहे हैं वो अनफॉर्च्युनेटली बहुत ही actually I experienced सैड these है। things, yeah. हाँ, यू नो and कि and and that time we didn't knew any, like मुझे भी इतना लॉस वगैरह का नॉलेज नहीं था। so हाँ, और उस टाइम पे आप कर भी क्या सकते हो, बिकॉज पेरेंट्स आर बिल्कुल, लाइक, और my parents were paying fees, my parents were paying each and every penny to that school, even we didn't they didn't offered us any concession, and we even didn't took any concession for my fees, like I was paying a single penny like a normal kid does. राइट, राइट, आई My नो ऑल parents, दिस। yeah. So तो so यही है। in my mind I had a situation that I have to study because my parents are spending money on me. I have to prove them wrong. I have to prove these guys wrong who are like doing such things against all this. वाओ! रेशम, आई एम सो इंस्पायर्ड हियरिंग योर स्टोरी और थैंक यू सो मच आपने ये शेयर की। फाइनली एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ कि जो सुन रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज जो भी सुन रहा है, पेरेंट्स, पीपल विद डिसेबिलिटीज़, जस्ट एनीबॉडी हू इज़ लिस्टनिंग, एनी ह्यूमन्स ऑफ एटिपिकल उनके लिए क्या मैसेज है आपका? बस यही मैसेज है कि सपोर्ट तो अपनी जगह है, लेकिन आपको अपने अंदर भी अपनी विल पावर लेकर आनी होगी। जस्ट फाइंड समथिंग इन योर सेल्फ, अपने अंदर कुछ एक काबिलियत ढूंढिए। जस्ट ट्राई टू फाइंड योर गिफ्ट, बिकॉज ऐसा ऐसा कोई नहीं होता वर्ल्ड में। लाइक आई से इन माय पॉडकास्ट एबिलिटी इन डिसेबिलिटी, मैं उसमें हमेशा ये कहती हूँ कि यू आर नॉट लेफ्ट आउट। ऐसा कोई नहीं होता जिसके पास कोई गिफ्टिंग ना हो। तो सबके पास अपनी अपनी एक गिफ्टिंग होती है, बस उसको ढूंढने की जरूरत होती है। एक बार आपने अपनी गिफ्टिंग को ढूंढ लिया और आपने उसमें एक्सेल कर लिया, तो देन यू आर रियली गुड टू गो। टुडे आई एम अ वॉइस एक्टर एंड आई एम अ सिंगर। अभी कोई नहीं पूछता कि ये विजन का क्या है, एंड एक्चुअली पीपल अप्रिशिएट माई वर्क एंड दे रियली लाइक माई वर्क। सो वही होता है। और जब मैं अपने कॉलेज में मूव हुई स्कूल से, आई वाज थिंकिंग कि यार यहाँ पे मुझे वैसा ही एटमॉस्फेयर ना मिले कहीं, क्योंकि कॉलेज हाँ, में भी सेम सेम सिनेरियो होता है। राइट, राइट। बट व्हेन आई मूव्ड माई सेल्फ इन DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको पता है कट ऑफ कितनी हाई जाती है, बट मेरा एडमिशन फर्स्ट कट ऑफ में हो गया था। आई गॉट माई एडमिशन इन फर्स्ट कट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, वाओ! एंड स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वर लाइक हाईली कोऑपरेटिव, बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव थे, बिल्कुल उल्टा माहौल। टीचर्स वर यूज्ड टू ट्रीट मी जैसे कि एक जैसे घर में पेरेंट्स ट्रीट करते हैं लाइक अ बेबी,
वैसे टीचर्स मुझे बहुत ही प्यार से पैम्पर करके कॉलेज में ट्रीट करते थे और एक्चुअली अप्रिशिएट करते थे। आज भी दे ऑल हैव सब्सक्राइब्ड ऑन माय यूट्यूब चैनल और वो सब मेरे वीडियोस देखते हैं, मुझे हार्ट्स भेजते हैं, लव भेजते हैं। एंड आई हैड माय हिस्ट्री वाले सर, तो वो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं एंड ही इज वन ऑफ द टॉप 7 प्रोफेसर, नोन एज टॉप 7 प्रोफेसर इन ऑल एशिया कॉन्टिनेंट, बेस्ट प्रोफेसर ऑफ ऑल एशिया कॉन्टिनेंट इन माय कॉलेज। और वो मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं और वो मेरी सिंगिंग को मतलब पूरे कॉलेज में ऐसे जैसे प्रचार करेंगे, ये हमारे कॉलेज की कलाकार है। तो कॉलेज में मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन जीते, डिबेट्स किए, ड्रामास किए, सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। इवन मेरे डिपार्टमेंट के अलावा दूसरे डिपार्टमेंट के लोग भी मुझे बुला के ले जाते थे कि अरे आपके बिना फंक्शन कैसे हम कर सकते हैं, आपको तो पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। और कॉलेज में जैसे ड्यू में आपको असाइनमेंट्स बनाने होते हैं, तो टीचर्स क्या करते थे कि असाइनमेंट्स मेरे हैंड रिटन ना लेकर मुझे वो कहते थे, क्योंकि मुझे कंप्यूटर आता था, मैं कंप्यूटर पे टाइप कर देती थी, या वो लोग मुझसे ओरल असाइनमेंट सुन लेते थे, ओरल असाइनमेंट्स ले लेते थे। तो कॉपरेशन की बात है, अगर आप कॉपरेट करने वाले लोग भी बहुत मिलते हैं। तो वो 3 साल मेरे ऐसे गुजरे लाइक क्वीन। मैं कॉलेज की मिस फेयरवेल भी रही और मिस फ्रेशर भी रही। तो मैं यही सबको मैसेज देना चाहूंगी कि हार कभी मत मानो, अपने जो आपका टैलेंट है, जो आपकी गिफ्टिंग है, उसमें एक्सेल करो। क्योंकि एक बार अगर आप उसमें, जैसे मेरे पास सिंगिंग थी, मेरे पास वॉइस ओवर था, या मैं लिखती भी हूँ, मैं पोइट्री करती हूँ, मैंने कॉलेज में पोइट्री कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया था, तो मैंने उसको भी जीत लिया था। एंड तो वही है, अगर आप अपने टैलेंट को एक्सेल करोगे और आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट फैमिली से मिल जाता है, क्योंकि मेरी फैमिली ने देखा कि हाँ इसमें टैलेंट, ये टैलेंटेड है और ये इंटेलिजेंट है, तो उन्होंने अपना जितना भी उनके पास था, उन्होंने सब कुछ मेरे लिए, अपना एफर्ट्स, अपने फाइनेंशियल्स, सब कुछ मेरे लिए लगाए, सब कुछ स्पेंड किया। सो वही है, तो आप भी अपना नीश तलाश कीजिए, अपना टैलेंट तलाश कीजिए, उस पर वर्क कीजिए। लोग नहीं समझ रहे हैं तो उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए और कभी हार मत मानिए। वाह रेशम, सुपर। और हम कितने कितने लकी हैं कि अब जो टैलेंट सब लोग में है वो हमें एटिपिकल एडवांटेज जैसे प्लेटफॉर्म्स अभी मिले हैं। और ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है जो ये इन इतने सारे टैलेंटेड लोगों को एक साथ लाता है, और एक ही प्लेटफॉर्म पे उनके जो भी टैलेंट्स है, जो भी स्किल्स है, वो इट्स ऑल शोकेस। तो वेदर यू आर बिल्कुल अ फिजियोथेरेपिस्ट, या आप म्यूजिशियन हो, या फोटोग्राफर हो, या डांसर हो, जो भी हो, आपके जो भी टैलेंट्स है वो सब शोकेस किए जाते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो आई ट्रू थिंक ट्रू। 3 cheers फॉर एटिपिकल एडवांटेज। यस और बिल्कुल, दे आर डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब। और इनकी टीम, दे आर लाइक रियली अमेजिंग, दे आर रियली स्वीट एंड कोऑपरेटिव, बहुत ही ज्यादा। और ऐसा सोचा इन्होंने कि सारे जो जो भी टैलेंट्स स्कैटर्ड थे उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। और बिल्कुल आपने मेरे बिल्कुल। बारे में तो पूछ लिया, अब आप अपने बारे में बताओ, बिकॉज आई नो यू आर ऑल्सो बिग सेलिब्रिटी। चलो स्टार्ट। I don't have as much as a of a fan following as you do. पर मैं एक ऑथर हूँ, और मैं ऑटिज्म कंसल्टेंट हूँ, और मेरा अब 16 साल का बेटा है जिसका नाम है वीर। और जब वीर का डायग्नोसिस हुआ ऑटिज्म का, तब मैंने डिसाइड कर लिया उस वक्त कि मुझे कुछ करना होगा उसे मदद करने के लिए, और उसके जैसे बाकी जो बच्चे हैं उनको मदद करने के लिए। तो इसलिए मैंने एक मुंबई में ऑर्गेनाइजेशन है उम्मीद चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर, काफी प्रसिद्ध संस्था है, और वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। और मैं बच्चों के साथ मैंने काम करना शुरू किया, और 10 साल में मैंने लगभग 400-500 बच्चों के साथ काम किया। वहाँ पे बहुत सारा सीखा। उन हर बच्चा जहाँ पे जिसके साथ मैंने काम किया वो मुझे कुछ ना कुछ सिखाते थे, उनके परिवार मुझे कुछ ना कुछ सिखाते थे। और ब्यूटीफुल। बहुत सारी ट्रेनिंग की ऑटिज्म के हर फैसेट के बारे में, हर एस्पेक्ट के बारे में। सिर्फ मुंबई में नहीं, पर दिल्ली, पुणे, गोवा, बांग्लादेश तक में ट्रेनिंग की मैंने। और वो ट्रेनिंग दी, और फिर पिछले साल मैंने 10 साल के बाद उम्मीद छोड़ा, क्योंकि मैंने मेरी किताब लिखी जिसका नाम है बियॉन्ड द ब्लू। और ये आई थिंक
इंडिया की पहली कहानी है, पहली किताब है जो पब्लिश की गई है, जो एक पेरेंट की स्टोरी है जिसके बच्चे को ऑटिज्म है। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अभी बहुत बहुत ही जल्द बियॉन्ड द ब्लू हिंदी में ट्रांसलेट हो रही है, और वो हिंदी में भी आने वाली है। तो जो भी हिंदी जो हम हिंदी पढ़ते हैं, जिन्हें हिंदी की किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, वो भी पढ़ सकेंगे, सिर्फ इंग्लिश में नहीं होगी। तो वो थोड़ा सा मेरे बारे में, और मैं बहुत बहुत ही अम, अ, शुक्रगुजार हूँ एटिपिकल एडवांटेज की, कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी वॉलंटियर करने की, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बहुत बहुत ही अच्छा है, और आई थिंक दे आर डूइंग अ सुपर्ब जॉब। Beautiful. That's wonderful. So please guys go and read ma'am's book and you will get to learn a lot. You will get to learn a lot from that. So जरूर से book पढ़िएगा. तो थैंक यू सो मच रेशम, थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, और बहुत सारा मैंने सीखा। और आई थिंक व्हाट आई विल गो अवे विथ इज कि जो भी, और आई थिंक ये सबके लिए है, कि जो भी टैलेंट है आप ढूंढो और उसे परस्यू करो, और उसमें आप बहुत एक्सेल करना, यानी आपको काम करना पड़ेगा, पर आपको उसमें एक्सेल करना ही पड़ेगा। एंड आई True, थिंक true. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक कि बहुत सारा सीखने को मिला मुझे आपसे। सो थैंक यू वेरी Thank वेरी you. मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। और मुझे बहुत बहुत इंस्पायरिंग लगा आपकी स्टोरी सुनकर। तो Thank you थैंक यू so वेरी much. मच। थैंक यू। Thank you. My एंड pleasure. Thank you. जाते जाते एक गाना हो जाए। Yeah, sure. Uh, मैं वो गाती हूँ. आशाएं from इकबाल. सुपर्ब, लवली, माय फेवरेट सॉन्ग। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो वार वार कर दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी. So guys, if you want to meet me, you can go and search me on Atypical Advantages, and आप मुझे स्टार मेकर पे मेरे बाकी सॉन्ग्स भी सुन सकते हो. आई हैव देयर 1.2 मिलियन फॉलोअर्स, तो आप वहां जाके मुझे चेकआउट कर सकते हो. You can also check my YouTube channel, which has more than 6,000 subscribers. So go and check it out and follow me on Instagram. वाओ रेशम, आप तो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। एंड आशा हुई कि आपको सब लोगों को बहुत पसंद आया। तो थैंक यू वेरी मच। Thank you. Stay थैंक blessed, यू। guys. थैंक यू, बाय। Bye.